नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इंडियन ब्रांड की कहानी के बारे में जो छोटी सी दुकान से शुरू हुई थी और आज 90,000 करोड़ का एम्पायर बन गई है। इस ब्रांड का नाम है हल्दीराम्स, एक ऐसा नाम जो हर इंडियन किचन का हीरो बन चुका है। लेकिन क्या आप जानते हो कि हल्दीराम्स की शुरुआत एक स्मॉल नमकीन शॉप से हुई थी और आज ये दुनिया के सबसे बड़े पैक्ड स्नैक्स ब्रांड में से एक है। तो चलिए आज आपको ले चलते हैं एक बिजनेस जर्नी पर, जहां मीठा भी है, नमकीन भी और सक्सेस के तड़के के साथ देसी एंटरप्रेन्योरशिप की असली रेसिपी भी। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना अगर आपको बिजनेस स्टोरीज पसंद है, और सब्सक्राइब करो हमारे चैनल इन्फोलूप को ऐसे ही बिजनेस कहानियों के लिए। सबसे पहले बात करते हैं हल्दीराम ब्रांड की उत्पत्ति की। हल्दीराम का जन्म 1937 में बीकानेर राजस्थान से हुआ था। तब ये कोई ब्रांड नहीं था, ये एक छोटी सी दुकान थी। इस एक छोटी सी दुकान से एक विजन और एक रेसिपी का जन्म होता है, हल्दीराम भुजिया वाला का। और इसके फाउंडर थे गंगा बिशन अग्रवाल, जिनके नाम के सामने उनका निक नेम लग गया हल्दीराम। उन्होंने अपनी रेसिपी से बीकानेरी भुजिया को एक यूनिक ट्विस्ट दिया, थिनर, क्रिस्पियर और ज्यादा मसालेदार। जब लोगों ने इसे टेस्ट किया तो वो इसके और एडिक्ट हो गए। ये कहना गलत नहीं होगा कि गंगा बिशन ने भुजिया को सिर्फ बनाया नहीं, री इन्वेंट किया। उनके दिमाग में तभी से एक विजन था कि देश भर में लोग उनकी भुजिया खाएंगे। 1950s से 1960s के बीच में हल्दीराम का नाम बीकानेर से निकल के नागपुर तक पहुंचा। हल्दीराम जी के पोते मनोहर लाल अग्रवाल ने ब्रांड को नागपुर में स्टैब्लिश किया और ये एक मास्टर स्ट्रोक था, क्योंकि यहाँ से हल्दीराम ने पैकेजिंग, ब्रांडिंग और हाइजीन स्टैंडर्ड्स पे काम करना शुरू किया। जब बाकी लोग नमकीन कच्ची पैकिंग में बेच रहे थे, हल्दीराम ने उसे ब्रांडेड पॉली बैग्स में लॉन्च किया ताकि शेल्फ लाइफ बढ़े और उसे प्रोफेशनल लुक दिया जाए। दोस्तों, ये वो वक्त था जब इंडियन एफएमसीजी स्पेस में हल्दीराम एक गेम चेंजर बन रहा था। लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट तब आता है जब हल्दीराम का ब्रांड मल्टीपल ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है, सब सेम फैमिली के अलग अलग हिस्सों में। आज के दिन पे हल्दीराम के 3 मेजर डिविजन्स हैं। पहला हल्दीराम दिल्ली, जो कि कौशल फैमिली संभालती है। दूसरा हल्दीराम्स नागपुर, जो कि मनोहर लाल की फैमिली संभालती है। तीसरा हल्दीराम्स कोलकाता, जो कि शिव किशन की फैमिली संभालती है। ये तीनों ग्रुप्स इंडिपेंडेंट हैं, लेकिन सेम ब्रांड नेम और सिमिलर प्रोडक्ट्स बेचते हैं। कहने का मतलब एक ही नाम है लेकिन अलग अलग ओनरशिप है, पर इससे कंज्यूमर को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन्हें बस क्वालिटी और टेस्ट चाहिए और वो सब जगह मिलता है। जब हल्दीराम की भुजिया हिट हो गई तो हल्दीराम ने नए नए स्नैक्स में हाथ आजमाया, जैसे आलू भुजिया, मूंग दाल, नवरत्न मिक्स, सोन पापड़ी, रसगुल्ला, गुलाब जामुन, रेडी टू ईट मील्स, फ्रोजन स्नैक्स और फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स। उनका मेन्यू एकदम ऑल राउंडर है, छोले भटूरे से लेकर पिज्जास, बर्गर और चाइनीज तक हल्दीराम पे सब कुछ मिलता है। ये डाइवर्सिफिकेशन एक बोल्ड और विजनरी मूव था, जिससे हल्दीराम एक स्नैक ब्रांड से फुल फूड एम्पायर में इवॉल्व हो पाया। अब बात करते हैं नंबर्स की, क्योंकि नंबर्स ही बताते हैं असली कमाई। 2024 में हल्दीराम की वैल्यूएशन 90,000 करोड़ से भी ज्यादा की थी, जिसका एनुअल रेवेन्यू 12,000 करोड़ से भी ज्यादा था। हल्दीराम में करंटली 15,000 से ज्यादा एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं और इसकी रिटेल प्रेजेंस 100 से भी ज्यादा कंट्रीज में है। हल्दीराम का डेली कस्टमर बेस भी 10 लाख से ज्यादा लोगों का है। और तो और हल्दीराम के प्रोडक्ट यूएस, यूके, कनाडा, मिडिल ईस्ट और ऑस्ट्रेलिया जैसे मार्केट्स में भी एक्सपोर्ट होते हैं। तो अब सवाल ये आता है कि हल्दीराम की सक्सेस के पीछे क्या स्ट्रैटेजी थी। देखो, हल्दीराम की सक्सेस को हम मोटा मोटा 5 पॉइंट्स में डिफाइन कर सकते हैं। पहला, क्वालिटी फर्स्ट, उन्होंने कभी भी टेस्ट और हाइजीन पे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। दूसरा, स्टैंडर्डाइजेशन, हर सिटी में सेम क्वालिटी और सेम टेस्ट। तीसरा, एग्रेसिव एक्सपेंशन, टियर 2 और टियर 3 टाउन्स तक भी उन्होंने अपनी प्रेजेंस बनाई। चौथा, स्मार्ट ब्रांडिंग, उन्होंने अपनी पैकेजिंग ट्रेडिशनल भी रखी और मॉडर्न भी। पांचवा, फैमिली ड्रिवन बट प्रोफेशनल, उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स में इमोशंस और एफिशिएंसी का सही मिक्स रखा। लेकिन वो कहते हैं ना कि जितनी बड़ी सक्सेस स्टोरी होती है उतने ही बड़े चैलेंजेस भी होते हैं, और ऐसे ही कुछ चैलेंजेस का सामना हल्दीराम को करना पड़ा, जिनमें से एक चैलेंज था इंटरनल फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स। क्योंकि मल्टीपल ब्रांचेस थे तो मल्टीपल ब्रांचेस के बीच में कई सारे फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहते थे। और तो और 2015 में यूएस एफडीए ने हल्दीराम के कुछ प्रोडक्ट्स पर बैन भी लगाया था। हालांकि इसका रिजोल्यूशन जल्दी ही निकल गया था, लेकिन ये भी हल्दीराम के लिए एक मेजर चैलेंज था।
हेल्थ वर्सेस टेस्ट भी हल्दीराम के लिए एक नया चैलेंज बनता जा रहा है, क्योंकि मार्केट में नए हेल्थ कॉन्शियस स्नैक्स लॉन्च किए जा रहे हैं। लेकिन इन सब के बावजूद भी ये कंपनी सपने देखना नहीं छोड़ रही है और फ्यूचर की ओर अग्रसर है। कहा यह जा रहा है कि हल्दीराम जल्द ही अपना IPO ला सकती है। साथ ही साथ ये अपना ग्लोबल QSR मॉडल भी स्टार्ट करने वाली है और लोगों में बढ़ती हेल्थ कॉन्शियसनेस को मद्देनजर रखते हुए ये मिलेट बेस्ड स्नैक्स को भी लॉन्च कर रहे हैं और आज के युग के साथ बढ़ते हुए AI ड्रिवन सप्लाई चेन पे भी काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी कहानी एक ऐसे लड़के की जिसने भुजिया बनाना शुरू किया और भुजिया बनाते बनाते एक $multi-billion एम्पायर खड़ा कर दिया। हल्दीराम सिर्फ एक ब्रांड नहीं, एक इमोशन है और यही रीजन है इसकी लॉन्ग स्टैंडिंग सक्सेस का। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो अपना फेवरेट हल्दीराम स्नैक और सब्सक्राइब करो हमारे चैनल इन्फोलूप को, जहां बिजनेस की हर कहानी होती है मजेदार और मीनिंग के साथ।